हेलो दोस्तों। आज हम रीअरेंजमेंट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि रीअरेंजमेंट क्या होती है, इसके कितने मोड्स होते हैं और ये कितनी टाइप्स की होती हैं। और माइग्रेशन टर्मिनेंस और माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड वगैरह, हम माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड की वहाँ पे बात नहीं की थी, वो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन माइग्रेटिंग टर्मिनेंस और माइग्रेटिंग ओरिजिन की हमने उस लेक्चर के अंदर बात की थी। ठीक हो गया। तो आज हम उन टाइप्स जो वहाँ पे हमने टाइप्स पढ़ी थी, उन टाइप्स को हम क्या करेंगे, बारी बारी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इस सिलसिले में रीअरेंजमेंट की जो सबसे पहली टाइप है वो है रीअरेंजमेंट टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, यानी ऐसी रीअरेंजमेंट जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन एटम के ऊपर क्या आती है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आती है। तो इस रीअरेंजमेंट को हम कुछ एग्जाम्पल यानी कि जो फेमस नेमिंग रिएक्शंस हैं उनकी मदद से हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास मौजूद है वो क्या है, पिनाकोल रीअरेंजमेंट। पिनाकोल रीअरेंजमेंट। पिनाकोल रीअरेंजमेंट में अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर पिनाकोल यानी ये ओ एल यहाँ पे एक मौजूद है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अल्कोहल को करता है। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, ओन मौजूद है, यानी ये हमें किसको रिप्रेजेंट करता है, कीटोन को। तो बेसिकली पिनाकोलोन क्या है, पिनाकोलोन क्या है कि ये अल्कोहल को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कीटोन के अंदर। अब यहाँ पे जो अल्कोहल इस्तेमाल होती है वो अल्कोहल कौन सी होती है, वो ऐसे 1,2 डाइओल सिस्टम होती है। इसका मतलब ये है कि जो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या हो, मौजूद हो, ऐसी अल्कोहल इस रीअरेंजमेंट में यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे जो ये रीअरेंजमेंट जिस कंडीशन में होती है वो एसिडिक होती है। एसिडिक कंडीशन के अंदर ये रीअरेंजमेंट क्या होती है, क्या होती है, कैरी आउट हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, जो तीसरी बात है इसमें, जो अगर ड्राइविंग फोर्स की बात करें तो वो क्या होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इसके अंदर बनता है, यानी जो कार्बोकेटाइन जहाँ पे जो होती है, जो स्टेबिलिटी होती है, ये उसकी ड्राइविंग फोर्स होती है। और अगर सबसे पहले इसको अगर हम बात करें कि सबसे पहले इसको किसने डिस्क्राइब किया था, तो वो एक जर्मन केमिस्ट थे जिसका नाम था हेलियम रुडोल्फ फिटिंग, जो कि फेमस केमिस्ट थे। इसने क्या किया था, सबसे पहले इस रीअरेंजमेंट को डिस्क्राइब किया था, जो कि एक जर्मन केमिस्ट थे। तो इसने क्या किया कि यहाँ पे एक इसने डाइओल सिस्टम लिया। फर्ज करते हैं हमारे पास एक डाइओल सिस्टम मौजूद है, यहाँ पे एक कंपाउंड जिसके ऊपर क्या है, दोनों एडजेसेंट कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है, मौजूद हैं। जब उसने एसिडिक कंडीशंस के अंदर इसको रिएक्ट करवाया तो ये क्या हो गया, कार्बोनाइल कंपाउंड किसके, सॉरी डाइओल कंपाउंड किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। यहाँ से एक मेथिल ग्रुप ट्रांसफर हो गया साथ वाले कार्बन के ऊपर। तो ये रीअरेंजमेंट क्या हुई, अखर हुई। अब ये रीअरेंजमेंट किस तरह से हुई, इसको हम क्या करते हैं, एक मैकेनिज्म के थ्रू क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म हम लिखते हैं सबसे पहले। अच्छा, मैकेनिज्म लिखने से पहले भी एक और बात अगर हम बात करें इसकी, वो इसके माइग्रेशन एप्टीट्यूड की बात करते हैं कि कोई भी रिएक्शन होता है उसमें माइग्रेटिंग ग्रुप की जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है। अगर हम इसको लिखें कुछ इस तरह से, वो ऑर्डर है, यानी जनरली आमतौर पे क्या होता है कि फिनाइल सबसे पहले, उसके बाद टर्शरी कार्बन, फिर सेकेंडरी कार्बन, फिर क्या होता है प्राइमरी कार्बन, और फास्ट के अंदर क्या होगा, एक मेथल ग्रुप। ठीक है। इससे पहले जो आता है वो क्या होता है, हाइड्राइड होता है। लेकिन हाइड्राइड और फिनाइल के अंदर थोड़ा सा कंपैरिजन रहता है कुछ रिएक्शंस के अंदर, कि किसने पहले आना है, उसने पहले यानी हाइड्राइड पहले आएगा या फिनाइल पहले आएगा। वो कंडीशन, कुछ ऐसे रिएक्शंस है, ज़्यादा नहीं है, कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें इनके अंदर क्या रहता है, कंपैरिजन रहता है। लेकिन जो आम तौर पे जो जनरली जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का जो ऑर्डर है वो क्या है, वो यही है कि पहले सबसे पहले हाइड्राइड, फिर फिनाइल, और फिर इस तरह से आगे तक जो भी हमने लिखा है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड यानी कि टर्शियरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो इसका मैकेनिज्म हमने क्या किया था, एक डायोल सिस्टम लिया था। हमने क्या किया था, ये एक डायोल सिस्टम लिया था।
जिसके ऊपर दो मेथल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ था, यानी मेथल ग्रुप C3 मिथाइल, जिसको मेथल भी बोलते हैं, मिथाइल भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक एडजेसेंट पे है, इसको हमने क्या किया, एसिडिक कंडीशन के अंदर ट्रीट कराया। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कौन सा हाइड्रोक्सी ग्रुप सबसे पहले प्रोटोनेट होगा। यहाँ पे अगर हम देखें कि सबसे पहले किसको होना चाहिए, और तो इसकी जो ड्राइविंग फोर्स थी, हमने बात की थी, वो थी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन थी। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि जहाँ जहाँ से वाटर रिमूव होगा, यानी कि वो वाला जो भी ग्रुप हाइड्रो यानी प्रोटोनेट होगा वो वाटर बनाएगा, और वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो वो वहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो पीछे वो एक कार्बोकैटायन बनाएगा, ठीक है। तो वाटर वहाँ से निकलेगा जहाँ पे स्टेबिलिटी, उसके जाने के बाद स्टेबल कार्बोकैटायन क्या करे, बने। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें कि दोनों कंडीशंस क्या हैं, दोनों दोनों कार्बन की जो कंडीशंस हैं वो आइडेंटिकल है, चाहे यहाँ से भेजें या चाहे यहाँ से जाएं, बोथ आर सेम कंडीशन। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे ये क्या होगा, ये वाला ग्रुप हम क्या कर लेते हैं, फर्ज करें कि यहाँ से ऑक्सीजन ने इस प्रोटॉन को हासिल कर लिया, तो ये वाला ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रोटोनेट हमने शो करवा दिया है, ये एज इट रहेगा, ठीक हो गया। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, अच्छा, और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे भी एक मिथाइल, और यहाँ पे एक वाटर जो कि बन गया, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इस्तेमाल किए। अब जैसे ही वाटर बनेगा, वाटर फौरन से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप है। तो अब क्या होगा, यहाँ से वाटर क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब जैसे ही वाटर रिमूव होगा तो पीछे कुछ इस तरह से बनेगा, वाटर यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो पीछे कार्बोकैटाइन बन गया, ठीक हो गया, यहाँ पे कार्बोकैटाइन बन गया। अब जैसे ही कार्बोकैटाइन बनेगा तो यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप माइग्रेट होके यहाँ चला जाएगा, माइग्रेशन टर्मिनस के ऊपर, ठीक हो गया। अब क्या होगा, ये माइग्रेशन टर्मिनस और माइग्रेशन ओरिजिन हमने इससे पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था कि माइग्रेशन ओरिजिन क्या होता है और माइग्रेशन टर्मिनस क्या हो है। अगर आपको नहीं पता तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, और वहाँ पे हमने इसको डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक हो गया। अब यहाँ से ग्रुप क्या हो गया, यहाँ पे माइग्रेट हो गया, तो क्या बनेगा कुछ इस तरह से। अब डेफिशिएंट, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप क्या हो गए, इस कार्बन के ऊपर लग गए, ठीक हो गया। अब क्योंकि इस कार्बन, अब ये वाला जो कार्बन यहाँ से जा रहा है, ये बॉन्ड पेयर बना हुआ था, ये पूरे का पूरा लेके जा रहा है, यानी इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले, जब ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो अपने साथ ले जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तो लूज होगा इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, अब ये क्या होगा, यहाँ से अब क्या करेगा, यहाँ पे जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के, ये क्या कर देगा, डोनेट कर देगा इस कार्बन को, ठीक हो गया। जैसे ही ये डोनेट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ लिख देते हैं, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, और यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, ये का थोड़ा सा साफ करके लिखते हैं, C, 3 मिथाइल ग्रुप मौजूद है। अब क्या है कि ऑक्सीजन ने अपने क्या किए, लोन पेयर इस्तेमाल किए, तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे लोन पेयर यूज़ किए, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ऑक्सीजन वैसे भी 2 बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, तो अब यहाँ पे कितने हो गए, 3, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव आ गया तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, तो ये क्या करेगा, ये दोनों जो बॉन्ड पेयर बना ये खींच लेगा अपने, क्योंकि ऑक्सीजन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और हाइड्रोजन से अपना ये इलेक्ट्रॉन दोनों अपनी तरफ खींचेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ, यानी कि प्रोटॉन, सॉरी, प्रोटॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, H+, ठीक हो गया। यहाँ से रिमूव होगा तो पीछे हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाएगा, जो बेसिकली हमने शुरू में बात की थी कि ये रीअरेंजमेंट क्या करती है, एक अल्कोहल को कन्वर्ट कर देती है किसके अंदर, कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर, यानी कार्बोनाइल कौन सा, कीटोन के अंदर, ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि यहाँ पे बेसिकली, अगर मैं आपको यहाँ से हम बात करें कि ये जो स्टेप हमने 2 स्टेप दिखाए हैं, कि एक स्टेप में क्या होगा, माइग्रेट हो रहा है, दूसरे पे फिर ऑक्सीजन जाके अपने लोन पेयर इस्तेमाल करके कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। बेसिकली ये क्या हो रहा था, एट अ टाइम हो रहा होता है, ये जस्ट समझने के लिए हमने इसको 2 पार्ट में किया है, कि
एक ही वक्त के अंदर ऑक्सीजन क्या करेगा अपने लोन पेयर इसके साथ यानी कि इधर इधर को शो करेगा कार्बन के साथ। तो जैसे ही ये इसको यानी कि इसको पुश करेगा इधर आएगा तो ये क्या होगा इसको पुश होगा किसको, ये वाले ग्रुप को क्या करेगा एक धक्का लगेगा और यहाँ से जो कार्बोकेटाइन बनाएगा वो उसको अपनी तरफ क्या कर लेगा पुल कर लेगा। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कह रहे होते हैं, पुश एंड पुल मैकेनिज्म की तरह भी इसको हम क्या कह रहे हैं देख रहे होते हैं कि इसके अंदर क्या होता है वो उसको पुल कर रहा होता है और कार्बोकेटाइन सॉरी ऑक्सीजन उसको पुश कर रहा होता है और कार्बोकेटाइन अपनी तरफ क्या कर रहा होता है पुल कर रहा होता है। बेसिकली हम इसको ये भी देख रहे होते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये जो स्टेप हमने दिखाई है जस्ट समझने के लिए है। बेसिकली जब रिएक्शन हो रहा था तो ये एट अ टाइम दोनों काम एक साथ हो रहे होते हैं। तो अब यहाँ से जब प्रोटॉन निकला और वहाँ का जो एसिडिक का जो नेगेटिव पार्ट था वो दोबारा आपस में क्या हो जाएंगे, मिल के क्या करेंगे, मिल के क्या करेंगे यहाँ लिख देते हैं, वो जो H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन और एसिड का जो नेगेटिव पार्ट था उसको जब वो दोबारा आपस में मिलके रीजनरेट हो जाएंगे, यानी हमने जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया था एसिड वो क्या हो जाएगा हमें दोबारा से मिल जाएगा। तो ये था पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि एक और एग्जांपल लेके ए पिनाकोल पिनाक्लोन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि उसमें ये किस तरह से लगेगी। बाकी इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये किस तरह से कन्वर्ट करेगा अल्कोहल को कीटोन के अंदर वो यही है, यही मेथड है, यानी कि इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इसी के अंदर वो कवर हो रही है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि एक और एग्जांपल अगर हम पिनाकोलोन को एक्सप्लेन करने के लिए लें तो यहाँ पे हम एक और रिएक्शंस को क्या करते हैं कंसीडर करते हैं। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक और डायोल सिस्टम है कुछ इस तरह वाला, ये चीज ये बन गया, यहाँ पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप एसिड कंडीशन देंगे तो डेफिनेटली किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनाइल कंपाउंड कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। ये बनेगा कि अल्कोहल कन्वर्ट हो गई किसके अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कीटोन के अंदर। अब हम क्या करते हैं इसका मैकेनिज्म से समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि ये किस तरह से यानी कि इसकी जो यानी कि 4 मेंबर वाली 5 मेंबर में क्या हुई है कन्वर्ट हुई है चेन, तो वो किस तरह से है। तो मैकेनिज्म लिखते हैं इसका, ये जो यहाँ पे क्या था दोनों कंडीशन सेम है तो कोई सा भी ग्रुप क्या होगा यहाँ से प्रोटोनेट हो जाएगा। फर्ज कर लें कि ये वाला का ऑक्सीजन ने इससे प्रोटॉन ले लिया, ठीक है, क्योंकि वो दोनों आइडेंटिकल है तो कोई सा भी हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या करेगा जाके प्रोटोनेट हो सकता है। तो फिर हमने एक को कंसिडर कर लिया कि ये होगा, यहाँ पे भी एज इट रहेगा। अच्छा यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल बन गया। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तो इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इस्तेमाल किए। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा रिमूव। तो यहाँ से वाटर जैसे ही जाएगा तो पीछे क्या बन जाएगा एक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, कार्बोकेटाइन पीछे जनरेट हो गया तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगी। अब क्या होगा कि ये क्या होगा ये वाला कार्बन कहाँ चला जाएगा इसके साथ रीअरेंज हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बनाएगा कि ये 4 कार्बन थे, इस कार्बन ने जाके चौथे कार्बन ने एक और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया तो इस वजह से ये चेन क्या हो गई 5 मेंबर की। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप इस 1 पे पोजीशन पे मौजूद है तो ये हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है, और ये वाला इसके साथ जाके बना रहा है तो यहाँ पे ये इस तरह से लग जाएगा, ठीक हो गया। क्योंकि अब ये वाले देखें कि बॉन्ड पेयर कार्बन ने ये वाला कार्बन ने इस कार्बन से जो बनाया होता है ये इसने इसको लेके यहाँ शिफ्ट किया है तो डेफिनेटली इसका भी इलेक्ट्रॉन अपने साथ ये लेके इधर शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डेफिशिएंसी इस कार्बन के ऊपर, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा शो होगा। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो दोबारा इसके साथ क्या बनाएंगे बॉन्ड बनाएंगे तो ये कार्बन के दरमियान क्या बन गया ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड। इसको थोड़ा साफ करके लिखते हैं, ये इस तरह से बड़ा करके लिखते हैं, ठीक है, ये इस तरह से, ओके। और यहाँ पे और ऑक्सीजन और इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा यहाँ से प्रोटॉन क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन इसको दोबारा अपने पास खींचेगा और ये दोनों पेयर अपने पास ले लेगा, यानी ये पेयर जो बना हुआ अपने पास तो प्रोटॉन यहाँ से
रिमूव होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक अल्कोहल को हम क्या कर रहे हैं, किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, कीटोन के अंदर। तो ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो हम यहाँ क्या, जो एसिड का पॉजिटिव पार्ट और इसका जो नेगेटिव पार्ट उसके अंदर मौजूद है, तो ये दोबारा से खुद को रीअरेंज करके एसिड को रीजनरेट कर लेंगे। तो ये था पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट। आई होप कि ये रीअरेंजमेंट आपको समझ आ गई होगी। अगर लेक्चर के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं।